गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एज पर मॉडर्न अप्रोच के अनुसार अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन को समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से आप ये देखो, अकाउंट्स का 5 वेराइटी है। नंबर 1 इज एसेट्स अकाउंट, नंबर 2 लायबिलिटी, नंबर 3 प्रोप्राइटर या कैपिटल अकाउंट, नंबर 4 रेवेन्यू अकाउंट एंड नंबर 5 एक्सपेंसेस अकाउंट। तो 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट होता है एज पर मॉडर्न अप्रोच, या आप अमेरिकन रूल भी बोल सकते हो। तो एसेट्स अकाउंट किसको बोलेंगे? तो एसेट्स आर प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस और इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ द बिजनेस। यहां देखिए, एसेट्स अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच रिलेट टू इकोनॉमिक रिसोर्सेस, या आप प्रॉपर्टी बोल सकते हो, ऑफ एन एंटरप्राइज और बिजनेस का जो प्रॉपर्टी होता है, इकोनॉमिक रिसोर्स होता है, उसको एसेट्स बोलते हैं। सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट, इन्वेंट्री या स्टॉक बोलते हैं उसको, कैश। तो मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट का पहला वेराइटी है एसेट्स अकाउंट। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइज सच एज बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, पेटेंट, इन्वेंट्री, स्टॉक एटसेट्रा। दूसरा है लायबिलिटी। Liability accounts are those accounts that is relates to lenders, creditor for goods। lenders माने जो बिजनेस को लोन देता है, क्रेडिटर जो गुड्स सप्लाई करता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, किसी भी प्रकार का एक्सपेंस हो जिसका पेमेंट न करे, ड्यू लगा दे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सच एज लोन, लेंडर वाला हो गया। क्रेडिटर फॉर गुड्स के लिए क्रेडिटर, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग में आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, तो फर्स्ट एसेट हो गया, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा प्रोप्राइटर या कैपिटल अकाउंट, ऐसा अकाउंट जिसका रिलेशन ओनर ऑफ द बिजनेस से हो। जैसे ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं। अब प्रॉफिट अगर पूरा कैपिटल में ऐड ना करे, कुछ रख ले, तो उसको रिजर्व बोलते हैं। अब प्रोप्राइटर का और एक अकाउंट होता है ड्राइंग्स, तो इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट के नाम से पुकारेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। इसके पहले लायबिलिटी अकाउंट, और शुरू में हुआ एसेट अकाउंट। इसके बाद एक क्लासिफिकेशन है रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट आर दोज अकाउंट्स रिलेट्स टू इनकम और गेन्स। इनकम एंड गेन्स को रेवेन्यू अकाउंट में रखा गया है। इनकम एंड गेन्स में आता है सेल्स, कोई भी चीज रिसीव्ड, लाइक दैट डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। तो एनीथिंग रिसीव्ड इज इनकम, दैट इज अंडर रेवेन्यू अकाउंट। सेल्स इज इनकम अंडर रेवेन्यू अकाउंट। तो रेवेन्यू अकाउंट में आता है आपका इनकम एंड गेन्स। लास्ट क्लासिफिकेशन है एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को इसमें रखा गया है। दीज अकाउंट्स आर एक्सपेंसेस और लॉसेस ऑफ द बिजनेस फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस को बहुत सारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इनकर करना पड़ता है। 2000 एक्सपेंसेस अकाउंट एग्जाम्पल में है परचेज, वेजेस, सैलरी, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, बहुत सारा होता है, रेंट, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग, कॉन्वीनियंस एटसेट्रा। तो ये हो गया अकाउंट का क्लासिफिकेशन एज पर मॉडर्न अप्रोच। आपको याद रखना होगा, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंट एक एसेट्स अकाउंट होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस को एसेट्स बोलते हैं। लायबिलिटी होता है क्रेडिटर्स, लोन, आउटस्टैंडिंग, कैपिटल, ड्राइंग और रिजर्व, प्रोप्राइटर रिलेटेड अकाउंट है। रेवेन्यू, कोई भी चीज रिसीव्ड हो, सेल्स हो, रेवेन्यू अकाउंट, और एक्सपेंस, लॉसेस, परचेज और एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। चलिए इसका इलस्ट्रेशन करके देखते हैं।
ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखा हुआ है सामने, देखिए। क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। ओके, कैपिटल, तो कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में ही रखते हैं, कैपिटल अकाउंट इज कैपिटल। बैंक, बैंक हम लोग का एसेट होता है। कमीशन रिसीव्ड रेवेन्यू होगा, इनकम है रेवेन्यू होगा। पोस्टेज एक्सपेंस होगा, लोन टेकन लाइबिलिटी होगा। तो ये 5 नाम था, देखिए। कैपिटल अकाउंट कैपिटल, बैंक हम लोग का एसेट्स, ओके, कमीशन रिसीव्ड रेवेन्यू, पोस्टेज एक्सपेंस, लोन टेकन लाइबिलिटी। फिर देखिए एक क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू अमेरिकन रूल बोलिए या मॉडर्न अप्रोच बोलिए, एक ही बात है। परचेज अकाउंट एक्सपेंस होता है। सेल्स अकाउंट रेवेन्यू होता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस इनकम लाइबिलिटी। पेटेंट राइट एसेट्स। रिजर्व फंड कैपिटल होता है, कैपिटल का ही पार्ट है रिजर्व फंड। प्रीपेड सैलरी एसेट्स होगा। देखिए 6 नाम है, परचेज एक्सपेंस, सेल्स रेवेन्यू, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी, पेटेंट राइट एसेट्स, रिजर्व फंड कैपिटल का हिस्सा होता है, प्रीपेड सैलरी आपका एसेट्स हो गया। अगेन देखिए फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है, कैपिटल, तो कैपिटल होगा। आउटस्टैंडिंग वेजेज लाइबिलिटी है, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। मशीनरी एसेट है। कमीशन रिसीव्ड रेवेन्यू है। बस 4 ही नाम है, कैपिटल अकाउंट कैपिटल, आउटस्टैंडिंग वेजेज लाइबिलिटी, मशीनरी एसेट्स, कमीशन रिसीव्ड रेवेन्यू। यहाँ भी देखिए 4 नाम फिर से दिया हुआ है। मॉडर्न अप्रोच पे अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन करना है। परचेज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स। परचेज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स। ठीक है। सेम देखिए फिर से एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट कैपिटल, आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी, गुडविल एसेट, ड्राइंग कैपिटल, रॉयल्टी एक्सपेंस, और नाम है डिविडेंड, सिर्फ डिविडेंड, जनरली डिविडेंड रिसीव्ड होता है, रेवेन्यू। लीगल एक्सपेंस, ड्यू फ्रॉम कुंतल, ये डेटर हो गया, एसेट्स। और ड्यू टू भास्कर, ये क्रेडिटर हो गया, लाइबिलिटी। और नंबर 10 प्रीपेड रेंट एसेट्स। एक बार देख लीजिए, कैपिटल, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, गुडविल एसेट्स, ड्राइंग कैपिटल, रॉयल्टी एक्सपेंस, डिविडेंड रिसीव्ड होता है जनरली, रेवेन्यू। लीगल एक्सपेंस, ड्यू फ्रॉम कुंतल, डेटर हुआ, एसेट्स। ड्यू टू भास्कर, क्रेडिटर लाइबिलिटी, प्रीपेड रेंट एसेट्स। अब यहां थोड़ा मैच कराना है कॉलम ए कॉलम बी को। एसेट्स अकाउंट, ठीक है, तो इसमें से एसेट्स बताना है। पेटेंट राइट्स जो होता है वो एसेट्स है, 2 नंबर। पेटेंट राइट इज एसेट्स। लाइबिलिटी अकाउंट, लाइबिलिटी ये देखिए, प्री रिसीव्ड कमीशन, एडवांस कमीशन लाइबिलिटी होगा, 5 नंबर। प्रोप्राइटर अकाउंट, ये रिजर्व फंड जो है ये प्रोप्राइटर अकाउंट होता है, कैपिटल की तरह होता है, नंबर 4। रेवेन्यू अकाउंट, इनकम को बोलते हैं, देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये रेवेन्यू अकाउंट है। और एक बच गया एक्साइज ड्यूटी, तो एक्साइज ड्यूटी आपका एक्सपेंस हो गया, नंबर 3। तो एसेट्स अकाउंट में पेटेंट राइट को ले लिए, लाइबिलिटी अकाउंट में प्री रिसीव्ड कमीशन ले लिए, प्रोप्राइटर में रिजर्व फंड लिए, रेवेन्यू में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम लिए, एक्सपेंस में एक्साइज ड्यूटी। ओके, इसके बाद करेक्ट करना है, डेटर अकाउंट इज एन एक्सपेंस, नहीं गलत है, डेटर अकाउंट एसेट होता है। क्रेडिटर अकाउंट इज एन इनकम, ना ये भी गलत है, क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है। कैपिटल अकाउंट इज एन एसेट्स, ये भी गलत है, कैपिटल अकाउंट कैपिटल होता है।
सैलरी अकाउंट इज लायबिलिटी, ये भी गलत है, सैलरी अकाउंट आपका एक्सपेंस होता है। सेल्स अकाउंट इज एन एसेट, गलत है, सेल्स अकाउंट आपका रेवेन्यू होता है। ओके, तो डेटर एसेट्स, क्रेडिटर लायबिलिटी, कैपिटल कैपिटल, सैलरी एक्सपेंस, सेल्स रेवेन्यू। यहाँ कुछ नाम दिया हुआ है, 20s नेम है, नेम ऑफ अकाउंट है। इसको हमको अमेरिकन रूल दैट इज एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस के रूप में क्लासिफाई करना है। बिल्डिंग एसेट होता है, बिल्स रिसीवेबल भी एसेट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, सिर्फ बैंक रहता तो एसेट्स, अब बैंक ओवरड्राफ्ट होने से लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लायबिलिटी होगा। रिजर्व फंड प्रोपराइटर का होता है, इसलिए कैपिटल। कैरेज, कैरेज हमारा एक्सपेंस है, भाड़ा। रिटर्न इनवर्ड, ये भी एक्सपेंस एंड लॉस में आता है। लोन टेकन लायबिलिटी होता है, लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, हम लोग जो लोन दिए थे उसके ऊपर इंटरेस्ट, ये हमारा इनकम दैट इज रेवेन्यू होगा। फर्नीचर, फर्नीचर एसेट्स होता है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क भी एसेट्स होता है, इंटेंजिबल एसेट्स है। इनकम टैक्स कैपिटल है। पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द प्रोप्राइटर, इनकम टैक्स ड्राइंग को बोलते हैं। पोस्टेज एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी होगा, एडवांस इनकम। प्लांट एंड मशीनरी एसेट होगा। बैड डेट एक्सपेंस या लॉस को बोलते हैं। बैंक एसेट होता है। मोटर कार एसेट होता है। ड्राइंग कैपिटल को बोलेंगे, ड्राइंग प्रोप्राइटर से रिलेटेड होता है। और लास्ट आइटम फ्रेट एक्सपेंस होता है। फिर से देख लीजिए, बिल्डिंग एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी, रिजर्व फंड कैपिटल, कैरेज एक्सपेंस, रिटर्न इनवर्ड एक्सपेंस, लोन टेकन लायबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, इनकम रेवेन्यू। फर्नीचर एसेट्स, ट्रेडमार्क एसेट्स, इनकम टैक्स कैपिटल हुआ, ड्राइंग हुआ, पोस्टेज एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स, बैड डेट एक्सपेंस, बैंक अकाउंट एसेट्स, मोटर कार एसेट्स, ड्राइंग कैपिटल हुआ, फ्रेट एक्सपेंस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।